बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में आज का जो कार्यक्रम लोकार्पण का हो गया और इसके अवसर पर तो यहाँ पर व्यक्तिगत उपस्थित हुए हैं सभी मंच पर मंचस्थ सम्मानित जन, उन सबको नमस्कार करता हुआ, वंदन करता हुआ मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। और उसके पूर्व सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा अपने अनुज और हमारे विभाग के ही अभियंता साहित्यकार इंद्र कुमार गुजरात देखिए हास्य कभी हो तो थोड़ा सा बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने ये कृत्य किया है, ये जो कारनामा किया है उन्होंने, ये उन्होंने आज से नहीं किया। इन्हीं के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने लिखा है 1972 से 1977 के पंचवर्षीय काल में लिखा गया। मतलब आप सोचिए 72 से 77 5 साल तक वो इसकी प्रस्तावना या जो भी शुरुआत में लिखा है उन्होंने, और उसके बाद भी ये यात्रा अपनी थमी नहीं। उन्होंने उसके बाद लिखा है कि 1972 के बाद वो सेवा में आ गए, सरकारी नौकरी में आ गए और 1900 रिटायरमेंट के बाद 2016 से 2024 मैंने 8.5 वर्ष, 8.5 और 5 13.5 वर्ष की यात्रा का उनका प्रतिबद्ध है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। इतनी लगन से जिस तरह की कियासित ने वो बनाई थी, मुझे 12 साल लग गए थे, तो इस तरह इनको इस किताब के लिए 13 साल लगे। तो कितने अद्भुत इन्होंने लिखा होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना सोचा होगा, इसी में डूबे रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग तो जाते ही हैं, लेकिन कुछ इसमें मैं आपको सूचनार्थ जोड़ दूं कि ये ना जो आपने काव्य अनुवाद किया है, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास देवदास, इस पर बहुत सारी फिल्में बनी और 1928 से लेकर 2018 तक 10 से ज़्यादा फिल्में बनी, 10 से ज़्यादा फिल्में बनी, जिसमें पहली फिल्म जो बनी थी वो एक मूक फिल्म थी जिसके डायरेक्टर नरेश मित्रा थे 1928 में। 1935 में मंगला में एक प्रथमेश बरुआ करके हुआ करते थे, वो डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे। उन्होंने लीड रोल किया और जमुना बरुआ उसकी हीरोइन थी, जिन्होंने पारो का रोल किया। 1976 में फिर पुनः केएल सहगल साहब के अभिनय में मुख्य लीड रोल में प्रथमेश बरुआ ने ही इसका डायरेक्शन किया और पारो जमुना बरुआ बनी और चंद्रमुखी जो बनी थी वो राजकुमारी एक चर्चित हीरोइन थी, उन्होंने इसमें काम किया। उसके बाद 1937 में फिर आसामी में प्रदीप शर्मा, मोहिना जुबैदा और डायरेक्टर प्रथमेश बरुआ का काफी योगदान रहा इसमें। तो ये फिल्म बनी और 1953 में तमिल और तेलुगु में भी वेदांतम राघवैया करके नाम से ये फिल्म बनी देवदास। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित हुई है 1955 में वो दिलीप राव की जो फिल्म देवदास थी, जिसको कि देख कर पढ़कर और सुनकर आपने इससे प्रेरणा ली है शायद, और उपन्यास से भी। तो दिलीप कुमार और सुचित्रा सेन
जिन्होंने पारो का उसमें रोल किया और उसमें व्यक्ति वाला थी जिसको किरण बलराय साहब ने गाया। उसके बाद 2002 में पुनः एक कन्नड़ फिल्म बनी शाहरुख खान की इसमें थे और इसमें पारो की भूमिका ऐश्वर्या राय ने करी और माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी का रोल किया, जिसको भी संजय लीला भंसाली ने नए लोग भी जानते हैं। उसके बाद 2009 में देव डी करके एक आधुनिक, जिसको थोड़ा सा क्रेडिट देते थे देवदास के नाम से, देव डी करके एक फिल्म बनी और 2018 में अभी दास डॉट देव करके उसका आधुनिक फिल्म हुआ। इसके अतिरिक्त मलयालम और अंग्रेजी में भी इसके बात करने में हुए। मैं ये देख रहा था, मैंने गूगल किया, मैंने उसमें क्या कि ये तो जो फिल्में बनी सब बनी, लेकिन इसका काव्य अनुवाद कितने हुए हैं मैंने गूगल किया, लेकिन मुझे जान के सुखद आश्चर्य हुआ कि इसका अभी कोई प्रमुख संस्करण अभी तक काव्य अनुवाद कर नहीं गया है। और ये हमारे मित्र इंद्र कुमार जी ने जो प्रयास किया है, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां एक बार पुनः इनको दीजिए। दिलीप कुमार जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडोज में लिखा है इस देवदास के बारे में। थोड़ा सा मैं उसका एक पैरा पढ़ के आपको समझता हूँ कि वो इमोशंस मतलब आते हैं वो किस तरह से कविता में ढाले जाएंगे। ये दिलीप कुमार साहब के वर्जन है, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा the dialogues of Devdas are replete with a haunting sensitivity, spontaneity and meaning. They came from the pen of Rajendra Singh Bedi. राजेंद्र सिंह बेदी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े उपन्यासकार थे। तो इसके डायलॉग जो है, ये कहानी तो जरूर उन्होंने के शरद चंद्र उपाध्याय की है, लेकिन इसके डायलॉग राजेंद्र सिंह बेदी के चुके। उन्होंने लिखते हैं they came from the pen of Rajendra Singh Bedi, one of those rare writers whose syntax was so perfect that simple lines he wrote inspired actors to build up deep emotions in their writing. तो ये दिलीप कुमार साहब के वर्जन है जो कि बहुत परफेक्टिस्ट माने जाते थे और डायरेक्टर्स को भी वो सलाह दिया करते थे और डायरेक्टर्स उनकी बात को माना करते थे और उसमें अगर कुछ होता ना वो उसमें संशोधन करते। और ज़्यादातर उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो इतनी अच्छी थी कि वो डायरेक्टर से अच्छी सोच उनकी हो जाती थी और वो उसको अडॉप्ट हो जाती थी। अब मैं कुछ काव्य कृति पर चर्चा करता हूँ। कविता देखिए मूलतः दो प्रकार की होती है, एक भावित्री कविता और एक कलायत्री कविता। तो कलायत्री कविता में जो कविता के मूल लक्षण होते हैं, जिसे कहते हैं रस छंद अलंकार, रस छंद और अलंकार, उसी से वो कविता जो छंदबद्ध कविता पहले होती थी, अब तो छंदमुक्त कविताएं होने लगी। लेकिन पहले की आप देखिए जितने भी सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, प्रस्थान हुए, जितने भी कवि हमारे बड़े बड़े हुए, सबकी कविताएं छंदबद्ध होती थी। तो छंदबद्ध कविता में कला की, रस की, छंद की और उसकी व्याकरण होती है। छंद की, रस तो फिर होता ही है, लेकिन अलंकार जो है वो और उससे भी ऊपर डिग्री का होता है। अगर उसमें अलंकार भी हो, तभी कहते हैं ना अलंकार जैसे आभूषण होता है, अगर कोई बिना आभूषण के है और एक आभूषण वाला है, तो वो आभूषण वाली उसकी डिग्री थोड़ी और बढ़ जाती है। तो कला की उससे जो है कविता का और आनंद बढ़ जाता है। मैंने जब आपकी एक बार आपको बताऊं कि भारद्वाज जी करीब 10-15 साल हो गए होंगे, शादी थी किसी बड़े बेटे की शादी थी, तो उसमें इन्होंने मुझे संगीत के लिए आमंत्रित किया था कि कुछ कार्यक्रम करा दिया जाए। तो मैंने वहाँ पर इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। वहाँ पर इन्होंने कुछ मुझको एक दो बोल सुनाए,
इसमें था कि यावनी मधुर मधुर कोई बोल। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप जो है कुछ कविता के आपने लिखे हैं, और उसके बाद इन लोगों का जो दूसरा इसकी पंक्ति थी वो मुझे कुछ अटपटी सी लगी, तो मैंने उसको बहुत लाइटली लिया। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको लाइटली लिया। मैंने कहा कि लिखा होगा इन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो लिख देते तो गलती कर देते। लेकिन जब बाद में आपकी प्रकृति देखी, मैंने देखा कि इसमें हो सकता है कुछ मात्रिक, चूंकि मात्रिक शब्द में है तो मात्रिक वो शिल्प में वो बात नहीं हो, लेकिन कहीं कहीं पर छंद बहुत अच्छे बने हैं। मैं उसमें से कुछ एक आध छंद व्यक्त करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न 5 पर इसकी देखिएगा। प्रश्न 5 पर इस पुस्तक की ये स्वयं लिख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में किसी भी विशिष्ट योग्यता एवं दिव्यता से विहीन होने पर भी देवदास का लेखन मात्र करुणा एवं सतत अश्रुपूर्ण अनुभूतियों का परिणाम है। विद्वत जनों द्वारा इस काव्य में भाषा एवं काव्य के गुणों की खोज मरुभूमि में अमृत पाने की दुराशा मात्र होती है। अपने लेखन को सजाने संवारने की कला मैं नहीं जानता। किस धातु किस पद से मेरा लेखन सृजित हुआ है, मेरे लेखन की विशेषता क्या है, इसमें रस है भी या नहीं, सच्ची कला झूठी कला, इन विशेषताओं के मन को मैं नहीं जानता। तो इतना ईमानदारी से इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। इनकी जो कि पहली कृति है, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत गलतियां संभव हो सकती है, लेकिन जो भाव है इसके वो पूरे मैंने फिल्म भी देखी है, मैंने उपन्यास भी पढ़ा है, तो जो भाव इनके जो आए हैं वो बिल्कुल अच्छे भाव आए हैं, सही भाव आए हैं। और शब्दशः देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छी आपने इसको जो समय दिया, उसको सोचा है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं कुछ छंद आपके जो है सुना रहा हूँ जिसमें कि मुझे मात्रा की कोई गलती इसमें नहीं दिखाई दे रही। जैसे प्रश्न 13 पर, चंद्रमुखी वो चंद्र दुखी थी, देवदास की कथा श्री थी, वीणा के झंकर तारों सी कथा सूत्र में बंधी हुई। चंद्रमुखी वो चंद्र। प्रश्न 26 पर, देवा पारो की मौत कथा, पारो दादी की गति व्यथा, देवा माता से चर्चा में पारो विवाह प्रस्ताव है। प्रश्न 29 पर, पारो और उसकी जो सखी मनोरमा है उससे बातचीत होती है, संवाद है कि मनो छिपाना कुछ भी तुमसे, मैं प्रीतम से बात करूंगी, अपना जीवन पुष्पदेव के चरणों में अर्पित करूंगी, अपना जीवन पुष्पदेव के चरणों में अर्पित कर दूंगी। प्रश्न 31 पर है, विरह वेदना से रोकर मैं तेरे मन की बात करूंगी, स्वप्नों में आ जाओ प्रीतम, तारों से श्रृंगार करूंगी, प्रीतम तुमसे प्यार करूंगा। और चंद्रमुखी जो इस लोग कहते हैं कि पारो इसकी भूमिका में वो है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पारो से भी ज्यादा चरित्र चित्रण अगर किया जाए, जो त्याग चंद्रमुखी का है, वो प्रदीप कुमार साहब ने भी उसी बात को लिखा है कि चंद्रमुखी का जो है वही एक्चुअली मेन हीरोइन है उसकी, देखा जाए तो। यद्यपि की पारो के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। तो चंद्रमुखी की पीड़ा देखिएगा जब वो कहती है कि धन साधन संपन्न पुरुष सब तन की भूख मिटाते हैं, मदिरा में नारी के आंसू सिसक सिसक बहते। चंद्रमुखी में चंद्र दुखी कैसे जीवित रह पाएंगे, विरह व्यथा से तपित नलिन सी यौवन में मुझ। तो ये कुछ इनके पंक्तियां थी जो कि मुझे लगता है मात्रिक रूप से भी सही है और भाव से भी सही है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। तो कविता वही है जिसमें केवल मनोरंजन न हो, एक उद्देश्य भी हो। इंद्र कुमार जी ने अपने भूमिका में इस उद्देश्य को थोड़ा सा रेखांकित किया है, जिसमें कि उन्होंने पहला उद्देश्य तो ये रखा है
जस्ट 7 लिखते हैं कि मेरे लिए देवदास काव्य की रचना संकल्पों की श्रृंखला के अंतर्गत एक प्रयास है। इस काव्य की रचना प्रचार प्रसार धनोपार्जन या पुरस्कार के उद्देश्य नहीं की गई, बल्कि संकल्पों की श्रृंखला में अपने जीवन काल में भारत भूमि में 1 करोड़ फलदार वृक्ष लगाने एवं उनके फलों को भारत के बाल गोपाल तक पहुंचाने की मंशा से की गई। तो ये बहुत अच्छा संकल्प है, बहुत अच्छा उद्देश्य है और मैथिली शरण गुप्त जी के इस पंक्तियों को सार्थक करता है। उसके साथ ही साथ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनका एक दूसरा उद्देश्य भी है और जो शायद इन्होंने जाने में या जाने में तो किया है, जैसे कि इसमें एक जो संदेश जाता है देवदास के माध्यम से कि गीता में कहा गया है अध्याय 2 के 48वें श्लोक में योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग। तो जहाँ तक समत्व ही योग कहलाता है, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम ही समत्व है। मैंने अपनी एक रचना में, जैसा अभी आप कह रहे थे कुछ बताएं, तो उस रचना में मैंने भी लिखा है कि धूप निकलेगी नहीं संभावना है, धूप निकलेगी नहीं संभावना है, छा रहा कब से घना घना है। धूप निकलेगी नहीं संभावना है, छा रहा कब से यहाँ कोहरा घना है। इन दशाओं में ही अब जीना पड़ेगा, खुदकशी तो प्राण की अवमानना है, खुदकशी तो प्राण की अवमानना है। तो इस पुस्तक में हालांकि देवदास में खुदकशी करता है, लेकिन किस तरह से करता है, उसकी क्या परिस्थितियां होती हैं। तो ये संदेश कहता है कि दुख में और सुख में समान भाव रहना चाहिए। तीसरा उद्देश्य जो इसका है वो है त्याग। जो त्याग इसमें दिखाया गया है इस पुस्तक में भी और इनकी जो उपन्यास था उसमें भी, उसकी त्याग की गीता में भी मान्यता कही गई है कि नहीं देह भूताम शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अर्थात कोई शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का किया जाना संभव नहीं है। अतः जो कर्म फल का त्यागी है वही जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। और अंत में आपको ये बता दूं कि इससे कैसे रिलेट होता है कि त्याग जो किया गया है, ये कहानी पूरी देखा जाए त्याग की है। उधर देवदास भी त्याग करता है, पारो भी त्याग करती है और चंद्रमुखी भी त्याग करती है। लेकिन त्याग की भी श्रेणियां गीता में श्रेणियां बताई गई। उसमें पहली जो श्रेणी है फर्स्ट डिग्री का त्याग है, उसे कहते हैं निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। तो वो अप्लाई नहीं होता है, फर्स्ट डिग्री का त्याग नहीं है, क्योंकि भद्रा में डूबे थे देवदास और वो एक तरह से मुहावरा बन गया। जब भी होता है कि देवदास बने क्यों बैठे हो, देवदास जैसे बने क्यों बैठे हो। तो त्याग जो फर्स्ट डिग्री का त्याग होता है वो तो निषिद्ध कर्मों का त्याग है, वो इसमें अप्लाई नहीं होता है। दूसरा है काम में कर्मों का त्याग, सेकेंड डिग्री का त्याग। तीसरा तृष्णा का सर्वथा त्याग। चौथा त्याग है स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा करने का त्याग। जो पांचवा त्याग है फिफ्थ डिग्री का, वो यहाँ अप्लाई होता है देवदास में कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। जो चंद्रमुखी ने त्याग किया देवदास के लिए और जो पारो ने त्याग किया और जो देवदास ने त्याग किया, वो त्याग पांचवी डिग्री का होता है। और छठी डिग्री का त्याग जो है, जो देवदास पर अप्लाई होता है, संसार के संपूर्ण पदार्थों में कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। अपना उसने धन वैभव सब कुछ छोड़ दिया केवल किसके लिए? प्रेम के लिए। जो प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया, अंत में उसको दुख का उसको वर्ण करना था। तो इस तरह जो
त्याग का गीता में उपदेश दिया गया है। अगर संदेश लेना चाहें तो उससे संदेश ले सकते हैं। और अगर वो बहुत से लोग आलोचक होते हैं, कहते हैं कि शरद चंद्र जी ने क्या लिख दिया कि आप शराब में डूबे रहिए और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो संदेश जो है वो उसको पहुंचाने में इस विकृति ने सफलता पाई है। और इसके लिए मैं पुनः एक बार इंद्र कुमार कवि को, इस विकृति के कवि को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो इसी तरह हम लोग को अच्छी अच्छी कविताएं देते रहेंगे। अंत में 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि रफ्ता रफ्ता इस तरह दौरे जहाँ चलता रहे, रफ्ता रफ्ता इस तरह दौरे जहाँ चलता रहे, जिंदगी का ये मुसलसल सिलसिला चलता रहे। रुक भी जाए इन पड़ावों पर शरत कुछ पर, मगर जिंदगी तो कारवां है, कारवां चलता रहे।